नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश भर में पाया पहला स्थान। 20 अगस्त को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के कलाकारों को किया सम्मानित। विवेकाधीन कोष के जरिए की आर्थिक तंगी से जूझ रहे 20 कलाकारों की मदद। हरिद्वार के जगजीतपुर ITI में मुख्यमंत्री ने किया स्मार्ट वेल्डिंग लैब का लोकार्पण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम उपकरण युक्त लैब से बढ़ेंगे युवाओं के रोजगार के अवसर। और उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता और पहाड़ के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 22वीं पुण्यतिथि आज। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में नगर पंचायत नंदप्रयाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देहरादून में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी इसी तरह से बेहतर कार्य करने की बात कही। बहुत खुशी हो रही है। हमारी मेहनत रंग लाई। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम लिया था कि जिसमें कि पूरे देश को स्वच्छ रखना है। तो उसी के तहत नगर पंचायत नंदप्रयाग में हम लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे पर्यावरण मित्रों ने, हमारी जनता ने पूरा सहयोग दिया स्वच्छता नगर को स्वच्छ रखने में। और आज पूरे देश में नगर पंचायत नंदप्रयाग 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित नगर पंचायत नंदप्रयाग की जनसंख्या करीब 2447 है। इसमें 4 वार्ड मुनियाली, शकुंतला बगड़, अपर बाजार और चंडिका मोहल्ला शामिल है। नंदप्रयाग को मिलने जा रहे इस सम्मान से क्षेत्र की जनता में भी खुशी की लहर है। पहाड़ के गांधी व उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के कलाकारों से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। श्री अग्रवाल ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे 20 कलाकारों को विवेकाधीन कोष से 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। साथ ही अन्य कलाकारों की आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के प्रणेता इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि भी है। इस उपलक्ष्य में मैंने तमाम कलाकारों का यहाँ आना और इनके द्वारा मेरा सम्मान करना, बल्कि मैंने इनका सम्मान किया है कि जिस प्रकार से हमारी लोक संस्कृति को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके प्रसार का काम कर रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करूँगा कि पिछले 4-5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है, यानी कि जब से कोरोना फैला है, ये लोग अपने उस नाते कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, तो इनके सामने रोजी रोटी का भी संकट है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनके लिए वो कुछ इस प्रकार का करें ताकि इनके लिए सामने संकट ना आए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित ऑनलाइन बैठक में प्रतिभाग करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि कोविड-19 के चलते कार्यकारी समिति की बैठक इस बार लंदन से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें इंडिया रीजन से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आसाम के विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी और सांसद अनुराग शर्मा हिस्सा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की गतिविधियों और व्यवसाय के नियंत्रण और प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। जो हमारी उप समितियां हैं, एक उप समिति में मैं भी एक सदस्य के रूप में हूं, उनकी रिपोर्ट भी इसमें प्रस्तुत की जाएगी। साथ में जो हमारी CPA की मेंबरशिप रिपोर्ट है, CPA की वार्षिक रिपोर्ट है, वो सारी जो बिंदु हैं वो इसी ऑनलाइन बैठक में होने वाले हैं। CPA की कार्यकारी समिति की बैठक में इंडिया रीजन के साथ साथ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश आइलैंड, कनाडा एवं कैरिबियन, अमेरिका और अटलांटिक रीजन के लगभग 35 सदस्य प्रतिभाग करेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने हरिद्वार के जगजीतपुर आईटीआई में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित स्मार्ट वेल्डिंग लैब का ई लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 25 आईटीआई को हाईटेक किया जा रहा है। इनमें जगजीतपुर आईटीआई के आधुनिकीकरण से यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 25 आईटीआई 600 करोड़ की लागत से हम प्रदेश के अंदर अपग्रेड कर रहे हैं। तो 25 आईटीआई वर्ल्ड बैंक से और 2 नाबार्ड से लगभग 27 आईटीआई हम उत्तराखंड में बहुत अपग्रेड कर रहे हैं। और आज हमने हरिद्वार जगदीशपुर का आईटीआई का लैब सुजुकी के माध्यम से और दूसरे सहयोगी कंपनियों के माध्यम से हमने उसको अपग्रेड किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते रोज राज्यों के वन मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र कैंपा योजना की धनराशि के खर्च को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। बैठक में शामिल हुए प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जानकारी दी कि प्रदेश में कैंपा योजना के अंतर्गत राज्य के पास मौजूद 3000 करोड़ रुपए में से 225 करोड़ रुपए की योजनाएं केंद्र ने स्वीकृत की हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड वन विभाग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार ही स्वीकृत धनराशि वनों के संवर्धन और संसाधनों के विकास के लिए खर्च कर रहा है। हमने भारत सरकार से 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त इस बार कैंपा में काम करने की अनुमति मांगी है। और मैं सोचता हूँ कि इस वर्ष हम काफ़ी गाँव में एक प्रयोग भी कर रहे हैं जहाँ लोग खेती कर रहे हैं। उन गाँव में सुअर फेंसिंग, हाथी रोधक दीवारें, जिससे कि जंगली जानवरों से खेती को बचाया जा सके, ये प्रयोग हम इस बार उत्तराखंड में कैंपा की धनराशि से कर रहे हैं। फायर के क्षेत्र में मैं सोचता हूँ कि अब तक सबसे कम जंगलों में आग इस समय लगी है। उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार 17 अगस्त को प्रदेश में 319 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 385 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3806 है। वहीं कुल 12,493 संक्रमितों में से अब तक 8,485 लोग ठीक हो चुके हैं। देहरादून नगर निगम के उप नगर आयुक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद नगर निगम को 2 दिन के लिए जन सामान्य के लिए बंद कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं उपनगर आयुक्त के साथ काम करने वाले 4 लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने उपनगर आयुक्त के पॉजिटिव होने की पुष्टि की। देखिए, आज कल लेट नाइट हमारे एक सीनियर एक ऑफिसर हैं, उनको भी कोविड टेस्ट कराया गया था, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और उनके संपर्क में जो 4 लोग काफ़ी क्लोज विजिनिटी में थे, उनका हम लोगों ने आइसोलेशन का ऑर्डर कर दिया है, उनको भेज दिया गया है। और 4 दिन हम लोग वेट करेंगे एज पर प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर लक्षण उनमें प्रकट होते हैं तो उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। कैंसर के मरीजों के बेहतर उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में रेडियोथेरेपी की नई मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन के लगने से अब एम्स में प्रत्येक दिन तकरीबन 180 मरीजों की रेडियोथेरेपी हो सकेगी। एम्स में इलाज करवाने के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार और हरियाणा से कैंसर रोगी इलाज कराने आते हैं। ऐसे में मरीजों की भारी संख्या और रेडियोथेरेपी की एक ही मशीन होने से मरीजों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। रेडियोथेरेपी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज गुप्ता ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक वाली इस हेलिसियन मशीन की कीमत 15 करोड़ रुपए है। ये कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है और इसका फायदा सीधे सीधे उत्तराखंड के कैंसर के मरीजों को मिलेगा। इससे पहले डिपार्टमेंट में एक मशीन थी जिससे हम 80 मरीज एक महीने में ट्रीट करते थे, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण हम उनको डेट देते थे और इस तरीके से वेटिंग पीरियड हो जाता था और ये वेटिंग पीरियड 1 साल तक पहुंच गया था।
उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 22वीं पुण्यतिथि पर टिहरी जिले में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने नई टिहरी प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के अध्यक्ष लोकानंद डंगवाल ने कहा कि बडोनी जी ने राज्य आंदोलन की प्रमुखता से अगुवाई कर आम जन से अलख जगाई थी। आम जन में अलख जगाई थी। उधर भिलंगना ब्लॉक के जीआईसी अखोड़ी में स्वर्गीय बडोनी की मूर्ति पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए। बडोनी जी ने जब 1994 में भूख हड़ताल की थी तो पहाड़ से पगडंडी से लेकर मैदान तक जो प्रचंड आंदोलन छिड़ा था। आज हमको जो प्रदेश मिला है उत्तराखंड राज्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस पृथक प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी लोग जो है सहयोग करें। बीआरओ ने पिथौरागढ़ के दुगडी-घाट में जौलजीबी को मदकोट से जोड़ने वाले पुल तैयार कर दिया है। दरअसल 27 जुलाई की रात भारी बारिश के कारण ये पुल बह गया था, जिसके बाद मदकोट और मुनस्यारी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया था। बीआरओ ने इस जगह पर 180 फीट लंबे वैली ब्रिज को महज 9 दिनों में तैयार किया। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि लुमती से आगे भी सड़क को जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। पुल एक और बहा था लुमती और चामी के बीच में, वहां पर बीआरओ द्वारा एक बेली ब्रिज का जो लॉन्चिंग कार्य पूर्ण कर लिया है। वहां पे गाड़ियों का आवागमन भी प्रारंभ हो गया है। अभी तक जो गाड़ियां जो है लुमती ग्राम सभा तक पहुंच पा रही हैं। उसके आगे जो मोरी ग्राम पंचायत है उसके लिए अभी जेसीबी के माध्यम से सड़क खुलवाने की कार्रवाई अभी चल रहा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 1 जून से देशवासियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राशन कार्ड धारकों के लिए कई नियमों में बदलाव कर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों का रुख करने पर अपना राशन कार्ड दिखाकर राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड पे हम लोगों को इस टाइम भारत सरकार के पोर्टल पे काम करने को मिल रहा है तथा जो भी राशन कार्ड वर्तमान में ऑनलाइन है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत है, उसे किसी भी राज्य में जाने पर खाद्यान्न प्राप्त हो सकता है। उसे वहाँ का राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं का राशन कार्ड उसे ऑनलाइन खाद्यान्न दिलाने में सक्षम रहेगा। और इसी प्रकार ऐसे कोई राशन कार्ड जो धारी हैं जो बाहर से अन्य प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं, उन्हें भी हम अपनी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्न दिला रहे हैं। नैनीताल जिले के दूरस्थ इलाकों में भी लॉकडाउन के दौरान कैंप लगाकर लोगों के राशन कार्ड को ऑनलाइन रजिस्टर किया गया ताकि वहां रहने वाले लोग सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में दूरस्थ क्षेत्रों में नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप लग रहे हैं, जिसमें हम लोग समय समय पर जा रहे हैं कैंपों में और वहाँ पे जितना हो सके अगर कनेक्टिविटी है तो हम लोग वहीं पे उस काम को करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पाए तो फिर उसको ऑफिस में लाके यहाँ पे आके करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र में अभी तक 2,34,202 राशन कार्ड ऑनलाइन रजिस्टर कर दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की पहल और विभागीय कर्मचारियों की मदद से कम समय में उनका काम आसानी से हो रहा है। मैं यहाँ राशन का खाद्यान्न विभाग केंद्र में आई थी, तो मुझे अपना ऑनलाइन राशन कार्ड करवाना था, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन करी थी। आज मैं आई हूँ ऑफिस में। काम बहुत बढ़िया तरीके से सारे कर्मचारी लोग मेरा अच्छे से काम कर रहे हैं। इससे क्या लाभ मिलेगा? हाँ, आने वाले टाइम में बहुत मिलेगा। सफ़ेद कार्ड में, पीले कार्ड में, सबको जैसा जिसका कार्ड है ना उस हिसाब से सबको सुविधाएँ मिलेंगी सरकार की तरफ से। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश भर में पाया पहला स्थान। 20 अगस्त को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के कलाकारों को किया सम्मानित। विवेकाधीन कोष के जरिए की आर्थिक तंगी से जूझ रहे 20 कलाकारों की मदद। हरिद्वार के जगजीतपुर ITI में मुख्यमंत्री ने किया स्मार्ट वेल्डिंग लैब का ई लोकार्पण।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम उपकरण युक्त लैब से बढ़ेंगे युवाओं के रोजगार के अवसर। और उत्तराखंड आंदोलन के प्रणेता और पहाड़ के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 22वीं पुण्यतिथि आज। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।